अमरीकी रुकने कांग्रेस थॉमस वाजी का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। माइक पॉम्पियो को खत लिख दिया, कहा अमरीका कश्मीरियों के मामले पर क्या कर खौफनाक करार दे दिया, मसला यूरोपीय पार्लियामान में उठाने का ऐलान। शाह महमूद चीन के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। वजीर खारजा ने अपने हममंसब वांग यी समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। चीन ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर सलामती कौंसिल में हिमायत की यकीन दहानी कराई। वांग यी ने कहा, मसला कश्मीर नौआबादियाती तौर का तनाज़ा है, पाकिस्तान के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यौम आज़ादी पर पूरी कौम होगी यकजान और यकजुबान। पाकिस्तान का यौम आज़ादी इस मरतबा यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाएगा। कौम में जोश व खरोश पहले से भी बढ़ गया। सब्ज हिलाली परचमों के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के परचम की फरोख्त में भी इजाफा। लोग घरों और गली मोहल्लों को सजाने में मसरूफ। रोशनियों का शहर नदी नालों का शहर बन गया। कराची में मॉनसून बारिशों की फिर एंट्री। बादल खुलकर बरसे, नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। फिर से घरों, सड़कों और गलियों में कई फीट पानी। बुरी तरह मुतासिर हुई ट्रैफिक की रवानी के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश, उधर मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के वाक़यात। 2 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद, छट्टा, दादू, बदीन, टंडोला यार समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश। थर के बरसाती नाले में 2 बच्चियां डूबकर जा बहक। रावलपिंडी में 3 अफराद डूब गए। मर्दान में बारिश से तबाही, एक पुल टूट गया। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। मरी, कोटली, चलिस्तान और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीफ फैमिली की मुश्किलात में इजाफा। गिरफ्तार मुलजिम आफ्ताब महमूद और शाहिद रफीक वादा मुआफ गवाह बन गए। दोनों ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान कलमबंद करा दिया। कहा, शहबाज शरीफ के अकाउंट में करोड़ों रुपए के टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शंस की गई। हमजा, सलमान, नुसरत शहबाज के अकाउंट्स में भी रकम मुंतकिल करते रहे। उधर हमजा शहबाज के रिमांड में 11 रोज की तौसील। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज की जायदाद कुर्की का मामला। लाहौर के एहतसाब अदालत का सलमान शहबाज की वारंट गिरफ्तारी पर मुकम्मल कार्रवाई न होने पर हैरत का इजहार। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी किसी ने वसूल नहीं किए। मरीम नवाज की पेशी से मुतालिक शहबाज शरीफ की असेंबली फ्लोर पर गलत बयानी। मरीम नवाज की गिरफ्तारी पर जज्बाती बयान हक़ाइक़ के मुनाफी निकला। मरीम नवाज ने 3 बजे के बाद नैब में पेश होने की कोई दरख्वास्त ही नहीं की। मरीम नवाज का 8 अगस्त को नैब के नाम लिखा गया खत 92 न्यूज़ को मौसूल। खत में मरीम नवाज ने पेश होने की बजाय मजीद मोहलत मांगी थी। पुलिस एहलकारों से लड़ाई महंगी पड़ गई। लीगी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हिज़्बा बुखारी, वहीद गुल, कबीर ताज, मियां अतीक और दीगर नामजद।
FIR सब इंस्पेक्टर दिलशाद की बदयत में इस्लामपुरा थाने में काटी गई। लीगी कारकुनों ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए, संगीन नताज की धमकियां दी और ईंटें बरसाई। FIR का मतन। लीगी कारकुन आसिफ भट्ट के कत्ल का केस। राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। राना शहरियार की पेशी पर अहाता अदालत मैदान जंग बन गया। लीगी कारकुनान ने मकतूल के लवाहिकीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुदई पार्टी पर लातों और मुक्कों की बारिश, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। साम्राज्य निजाम को खत्म करना ही इमरान खान की हुकूमत की फतह है। साम्राज्य निजाम के बयानिए को भी शिकस्त देंगे। बावन खुसूसी फिरदौस आशिकाबान की सियालकोट में न्यूज ब्रीफिंग। कहा 5 साल में निजाम में मौजूद करप्ट अनासिर को भी शिकस्त देंगे। वजीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे। नून लीग को यहां तक पहुंचाने का क्रेडिट मरियम नवाज को जाता है। शेख रशीद कहते हैं चौधरी शुगर मिल्स केस अहम है, शरीफ खानदान को शुगर लगा देगा। चोर और डाकू पैसे देने के लिए रजामंद हैं, चाहते हैं उनका कहीं जिक्र ना आए। भारत फंस गया, कश्मीर पर कब्जे की कीमत चुकाना होगी। मोदी दुनिया में हिटलर की कॉपी और नाज़िज़्म की दास्तान है। ईद अपनों के साथ गुजारने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों में रवानगी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कम पड़ने लगी। शहरियों की मनमानी किराए बढ़ाने की भी शिकायत। ट्रेन की आमदरफ्त में ताखीर से मुसाफिर शदीद परेशान। ईद उल अजहा में सिर्फ 2 रोज का इंतजार। मवेशी मंडियों में भाव ताव करने लगे खरीदार। किसी को बकरे, किसी को बछड़े, किसी को ऊंट की तलाश। शहरियों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। मुल्तान में राजू कैमल के चर्चे। उधर कुर्बानी के जानवरों की सजावट भी उरूज पर पहुंच गई। झांझर, माला, गुलूबंद, माथापट्टी की मांग में इजाफा। यौम आज़ादी को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाने का हुकूमती फैसला। हुकूमती ऐलान के बाद अवाम की पजीराई, आज़ाद कश्मीर के झंडे की डिमांड बढ़ गई है। यौम आज़ादी को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाने का हुकूमती फैसला। हुकूमती ऐलान के बाद अवाम की जानिब से पजीराई की गई। इस पैगाम की और इस फैसले की आज़ाद कश्मीर के झंडे की डिमांड भी बढ़ गई है। लोग घरों और गलियों को सजा रहे हैं। यौम आज़ादी को यौम यकजहती के तौर पर मनाने का हुकूमती फैसला। हुकूमती ऐलान के बाद अवाम की जानिब से पजीराई की गई और आज़ाद कश्मीर के झंडे की डिमांड बढ़ गई। और लंदन की फजा भारत मुर्दाबाद की सदाओं से गूंज उठी। लंदन में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरा और मुजाहिरीन कहते हैं कि वादी को लॉकडाउन करके भारतीय फौज कश्मीरियों की नस्लकुशी में मसरूफ है। कुछ मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि ये लंदन के मुख्तलिफ शाहराओं के भी मनाजिर हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन आबान हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन ये बताएगा इनका पहले तो ये मुतालबा क्या है, और ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि यहाँ पर हम हर सियासी जमात पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपने। इस वक्त हम पाकिस्तान हाई कमीशन इंडियन हाई कमीशन जो है वो लंदन है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पाकिस्तानी, मैं कहूँगा कश्मीरी यहाँ पर मौजूद हैं और यही मुजाहरा कर रहे हैं कि जो भारत ने रियासती दहशतगर्दी की है कश्मीर के अंदर, वहाँ पर जो है वो लॉकडाउन किया हुआ है। तमाम कश्मीरियों को घरों के अंदर जो है वो महसूर किया हुआ है और उनको नजरबंद किया हुआ, घरों में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं। इसके खिलाफ जो है वो बरतानिया भर में मुजाहरे जारी हैं जिस दिन से ये भारतीय सरकार ने हरकत की है। और आज बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इंडियन हाई कमीशन के बाहर लोग सरापा एहतजाज हैं। आप देख रहे हैं किस का जोशो खरोश है लोगों के अंदर, किस कदर वो नारे लगा रहे हैं। वो मोदी सरकार को आलमी ताकतों का जो है ज़मीर वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंटरवीन करें इस मामले में। यहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ
और ये अब ना सिर्फ कश्मीर का मसला है बल्कि ये इंसानियत का मसला है। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जेनोसाइड की जा रही है, नस्ल की जा रही है लोगों को, तो ये संजोड़ने के लिए किया जा रहा है। और ये आपको बताता चलूँ, सबसे बड़ा जो मुजाहरा है बरतानवी तारीख का कहा जा रहा है वो 15 अगस्त को, जिस दिन जो है वो भारत का यौम आज़ादी है, उस दिन इंडियन हाई कमीशन के बाहर जो है वो पूरे बरतानिया भर से लोग आ रहे हैं, हजारों की तादाद में बहुत बड़ा मुजाहरा होगा और वो 15 अगस्त को है। लेकिन आज बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है आज भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम हुसैन।